नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी करते हैं या आपके बच्चे तैयारी करते हैं तो आज हमारे साथ कोच साहब है संदीप जी, गांव रत्ताखेड़ा से, जिनकी एकेडमी चलती है गांव गोरीवाड़ा के अंदर, फौजी दीपचंद एकेडमी के नाम से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कोच साहब। और जी ठीक हो? बहुत बढ़िया सर। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ी और जानकारी दे दो सब दर्शकों के लिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बारे में तो बस यही बताना है कि अपनी एकेडमी है गोरीवाड़ा में, पिछले 12-13 सालों से चल रही है। और अपनी बेटी है एक जो गेम कर रही है, अब की बार स्टेट में गोल्ड मेडल है उसका, और नेशनल लेवल की तैयारी कर रही है। और इस फील्ड में मेरे को लगभग 2007 से लेकर आज तक लगभग 20 साल हो चुके हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। और लोकल जो गांव के लड़के हैं या फिर दूर के लड़के हैं, हर जगह से, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं हमारे पास। अभी थोड़ा अग्निवीर होने के बाद थोड़ा सा रुझान कम हो गया, उससे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे। 700, 800 बच्चों का बैच चलता था उस टाइम। तो एक आप देखते हैं जी, जिड्डी ट्रेड्समैन टीए के लिए फिजिकल बहुत ज़रूरी होता है, और जो क्लर्क की भर्तियाँ होती है इसके अंदर, डिफेंस लाइन के अंदर, तो उसके लिए रिटर्न भी बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों का बैलेंस कैसे बनाते हैं, फिजिकल और रिटर्न एग्ज़ाम का? सर बैलेंस तो ये है कि बच्चा अगर दोनों चीज़ों की तैयारी करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, दोनों चीज़ों में परफेक्ट होगा, वही बच्चा भर्ती हो पाएगा। अगर कोई बच्चा रनिंग कर रहा है, रनिंग में बहुत अच्छा है, और वो ऐसे सोच रहा है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, तो वो उसकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो ऐसे सोचता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई के बेस पे आर्मी या दूसरी फोर्सेस में भर्ती हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ में अगर कोई बच्चा इस लाइन में, डिफेंस लाइन में अगर तैयारी करेगा तो उसे फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पिछले 2022-23 तक तो हमारे पास सिर्फ फिजिकल का था, क्योंकि उस टाइम में जब अग्निवीर आई थी, अग्निवीर से पहले फिजिकल का ज़्यादा वो था, मतलब फिजिकल टफ था, और रिटन टेस्ट बाद में होता था। जिन बच्चों की दौड़ हो जाती थी तो उनका कंफर्म हो जाता था। परंतु जब से ये अग्निवीर आई है, अग्निवीर आने के बाद में रिटन टेस्ट पहले होने लग गया। और रिटन टेस्ट पहले होने लग गया तो जो बच्चे पढ़ाई करके रिटन टेस्ट पास करेंगे वही बच्चे आगे फिजिकल के लिए जाएंगे, नहीं तो वो बच्चे मतलब जा नहीं सकते, रुक जाएंगे, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो एक आप फिजिकल के दौरान ये देखते हैं कि बच्चों को इंजरी हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए आप क्या कुछ टेक्निक अपनाते हैं? पहले तो इंजरी का जो मेन कारण है ना, वो है मिसगाइड, यानी कि बच्चों को नॉलेज नहीं हो रही। कोई भी बच्चा नया आता है ना, तो उनकी सोच यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तभी हम रनिंग अच्छी कर पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। मैं पिछले 2007 से इस लाइन में हूँ, और हमने मतलब ये गलतियाँ करी है पहले, जिस टाइम हम तैयारी करते थे, क्योंकि उस टाइम इतना माहौल नहीं था और ना कोई गाइड करने वाला था, ना इतना सोशल मीडिया का था। आज के टाइम तो कोई बच्चा अगर किसी को नॉलेज लेनी है तो 1 मिनट में अपने फ़ोन से नॉलेज मिल जाती है, पर तो पहले ये नहीं था। पहले इन्हीं गलतियों के कारण आज मेरा खुद का मैं बता देता हूँ कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी होना था, जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी ना, उस हिसाब से एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी होना था। परंतु गाइड मतलब मिस गाइड, या फिर ये बोल दो कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। अच्छा कोच हमें नहीं मिला, और ना इतनी समझ थी कि हमें एक अच्छे कोच के पास जाना चाहिए। उसी कारण आज मान के चलो जो सपना था या फिर जिस लेवल पे हमें जाना था उस लेवल को नहीं कवर कर पाए। वैसे स्टेट तो खेले हुए हैं आप? हाँ जी। तो जैसे ये आरपीएफ और पुलिस की जो दौड़ के साथ साथ लॉन्ग जंप, हाई जंप की भी तैयारियाँ ज़रूरी होती है, तो वो भी करवाते हैं बच्चों को? देखो सर, ऐसा होता है, अब डिफेंस में कई प्रकार की भर्तियाँ आती हैं। हाँ जी। सबसे जो कठिन भर्ती मानी जाती है ना पूरे ऑल इंडिया के अंदर, हाँ जी, वो है आर्मी टीए की भर्ती। हाँ जी। उसमें फिजिकल का बहुत टफ कंपटीशन होता है उसमें, क्योंकि उसमें एज है ना 17.5 साल से लेकर 42 साल तक एज होती है। तो उसमें जो बच्चे जाते हैं वो वेल परफेक्ट बच्चे जाते हैं,
नए बच्चे तो जाते तो है, परंतु वो वैसे एंजॉयमेंट टाइम पास करने के लिए जाते हैं। परंतु जिन बच्चों को भर्ती होना होता है उनकी रनिंग परफेक्ट होगी, बहुत अच्छी रनिंग होगी। प्लस जो बच्चा ये मान के चलो भाई 29-30 साल प्लस का होगा, वो मतलब मेच्योर होगा पूरा, तो वो पढ़ाई और फिजिकल दोनों की अच्छी तैयारी करके जाएगा। और ये चीज़ है जो मतलब एक बच्चों को कामयाब करती है, वो फिजिकल और रिटन टेस्ट दोनों की अच्छी तैयारी करके जाएगा। और अभी आपने क्या पूछा था? टीए के लिए। हाँ, टीए का जो फिजिकल बच्चा तैयारी करता है ना, टीए की अगर मतलब पूरे जो ऑल इंडिया की सबसे मुश्किल भर्ती है वो क्लियर कर देगा तो दूसरी भर्तियाँ उसके लिए नॉर्मल हो जाएगी। और भर्तियों का अलग अलग हिसाब किताब होता है, जैसे आप बोल रहे हो लॉन्ग जंप, हाई जंप है और रनिंग, हाँ इन सभी चीज़ों का बैलेंस होता है। क्योंकि कई भर्तियाँ उसमें हाई जंप लॉन्ग जंप के नंबर होते हैं, कई भर्तियाँ आती है सिर्फ रनिंग के नंबर होते हैं, कई भर्तियाँ ऐसी होती है जिसमें फिजिकल बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हरियाणा पुलिस का। हाँ, हरियाणा पुलिस का जैसे हमारी नज़रों में तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, परंतु फिर भी बच्चे उस मतलब उस लेवल की भी तैयारी नहीं कर पाते कई बच्चे। तो एकेडमी में आप तैयारी के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा भी देते हैं? हाँ जी। तो बच्चों की रूटीन क्या रहती है हॉस्टल में, सुबह उठने से रात को सोने तक? देखो जी, हमारे पास जब बच्चा आ जाता है ना, तो उसका एडमिशन होने के बाद में जिससे उसकी सुबह होती है, तो सुबह लगभग 5 बजे बच्चे उठते हैं सारे। 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं और 5 बजे उठने के बाद में उनके पास आधे घंटे का टाइम होता है। 5:30 से पहले बच्चे को फ्रेश होना है, नहाना धोना है, जो भी कर रहा है वो आधा घंटा का टाइम है। आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद में बच्चा निकल जाता है हॉस्टल से। हॉस्टल से निकलने के बाद में तो 10-15 मिनट में ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। और लगभग आधे घंटे बाद में लगभग, पहले तो 6 बजे का टाइम था, अभी 5 बजे का टाइम कर रखा है, तो 5 बजे जैसे फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में 1.5-2 घंटे फिजिकल चलता है, उनकी तैयारी चलती है, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग और इन चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है फिजिकल की। उसके बाद में बच्चा यहाँ पे आता है, हॉस्टल में आता है लगभग 7:30-8 बजे। आने के बाद में वो नाश्ता पानी करेगा, नाश्ता पानी करने के बाद में उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रिटन टेस्ट की क्लासेस चलती है, इसमें टीचर है जो लगभग सुबह 9:30 से लेकर 2-2:30 बजे तक रेगुलर क्लासेस चलती है। फिर 2:30-3 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक रेस्ट रहता है बच्चे का। और उसके बाद में शाम को फिर 5 बजे ग्राउंड जाते हैं, और 5 बजे ग्राउंड जाने के बाद में 2-2.5 घंटे फिर उनका वर्कआउट होता है। फिर शाम को आके नाश्ता पानी, रोटी पानी खा के बच्चे 9-10 बजे तक पढ़ाई करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये रूटीन होता है डेली का। तो जो माता पिता देख रहे हैं, अक्सर उनका एक सवाल होता है जी, जैसे हॉस्टल में अगर बच्चों को भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, सुरक्षा है या नहीं, इस चीज़ को लेकर डरे रहते हैं माता पिता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये अभी कोई जहाँ जो आप मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी कोई भी एकेडमी में भेजो तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड देखो और उनको देखो कि बच्चे की कितनी केयर करते हैं। हमारे पास जब बच्चा आ जाता है तो हमारे पूरे हॉस्टल में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं पूरा दिन जैसे इस ऑफिस में होता हूँ तो बच्चा जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा तो मतलब मेरे सामने से निकलेगा और मैं नोटिस करता रहूँगा कि कौन बच्चा बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है। मार्केट में जाएगा तो वो हमें पूछ के जाएगा, बिना पूछे बाहर नहीं जाएगा। और मतलब एक बात मतलब ये भी होती है कि कई बच्चे मतलब हॉस्टल में गलत बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनका हमें मतलब ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो बच्चे जो कोई जैसे मान के चलो कोई एक नशा करने वाला बच्चा आ गया, किसी प्रकार का नशा करने वाला बच्चा है, तो वो उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो बच्चा अगर उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो वो खुद तो करेगा और दूसरे बच्चों को और ख़राब करेगा, ख़राब कर देगा। हाँ, और ऐसा है कि हमारे तो यहाँ पहली बात तो कैमरे लगे हुए हैं, दूसरी बात हम रूम चेक करते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन रूम की चेकिंग होती है। और वैसे भी क्योंकि हमें तो 12-13 साल हो गए इस लाइन में, बच्चे के हाव भाव से पता चल जाता है कौन बच्चा किस लेवल का है। जब आपकी एकेडमी से कोई बच्चा तैयारी करके बड़ा अफसर बन के आपके पास आता है तो उस टाइम कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। बच्चे जैसे अभी पंजाब पुलिस में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और वो आए थे, अच्छा मान सम्मान करके गए थे। और हर साल हमारे तो यहाँ मतलब
पूरे साल बैच चलते हैं और पूरे साल भर्तियाँ चलती है, कभी पंजाब पुलिस की आ गई, कभी हरियाणा पुलिस की आ गई, कभी आर्मी की आ गई। तो बच्चों को मतलब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भर्ती होने के बाद में आते नहीं हैं, और परंतु जो आते हैं उसका बहुत प्राउड फील होता है। और ये तो एक कोच के नाते या फिर एक मतलब सर होने के नाते तो हमारा तो पहला धर्म यही है कि बच्चों को कैसे न कैसे कामयाब करें। जरूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डराने धर्म खाने से तैयारी करते हैं, कई बच्चे ऐसे मतलब हर तरह की मानसिकता के बच्चे होते हैं अलग अलग, और वो कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाबी के पीछे तो सभी की बढ़ाई होती है, बिल्कुल होती है। एकेडमी की बढ़ाई होगी, मेरी बढ़ाई होगी, घर वालों की बढ़ाई। घर वालों को बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छी जगह भेजा अगर बच्चा कल लग जाता है तो, और हमें बोलेंगे कि भी उस एकेडमी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो कोच बहुत समझदार है। अगर बच्चा नहीं लगता तो मतलब सवाल उठते हैं। जैसे जिस बच्चे ने पूरी मेहनत की हो लेकिन फिर भी कोई मेडिकल में रह जाता है या फाइनल मेरिट लिस्ट में एक आध नंबर से रह जाता है, तो उसको दोबारा कैसे तैयार करते हैं आप, उसको मोटिवेशन कैसे देते हैं? देखो जी, हमारे पास जब भी बच्चा आता है ना तो हम मतलब खास करके मेरा इस चीज़ में मतलब काफ़ी मोटिवेट करता हूँ मैं, क्योंकि जैसे एक बैच में 100 बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो 100 के 100 भर्ती नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। 20%, 30%, 40% तक बच्चे भर्ती होते हैं, जो बाकी बच जाते हैं ना, तो हमें उनको बस ये चीज़ थोड़ी समझानी ज़रूरी होती है कि अगर उनका उम्र पड़ी है बाकी तो वो रेगुलर तैयारी स्टार्ट रखें। और जिन बच्चों की उम्र निकल गई है या फिर जो मतलब भाई जो तैयारी करने के बाद में भी नहीं लग पाते हैं तो उनके लिए भी रास्ते बहुत होते हैं। तो ये भी अपने बच्चों को शुरुआत में ये बात बताई जाती है भी आप कोशिश करो, 100% कोशिश करो। अगर नहीं भी होता है तो कोई वो बात नहीं है भी सारे सरकारी नौकरी वाले मतलब ऐसा नहीं है कि उनका टाइम पास होता है। तो हर बच्चा जो यहाँ से तैयारी करके जाता है तो कामयाब हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके लिए बहुत रास्ते हैं जी। अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई सफलता मिलती है। कई बच्चे टेंशन ले जाते हैं। जैसे हमारे पास एक पंजाब से लड़का आया हुआ था तो उसका सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद में जैसे ये अग्निवीर भर्ती आई थी ना तो वो मतलब टेंशन ले गया क्योंकि वो भर्ती कैंसिल हो गई थी, कसूर उसका भी नहीं था। और उस टाइम अकेले उस बच्चे के नहीं तो बहुत से बच्चे थे जो मतलब बहुत हमारे गाँव से थे। हाँ, कई बच्चे तो उस टाइम में हमारे पास तो बच्चे नहीं थे, हरियाणा में कई बच्चों ने फांसी तक भी ले ली थी। परंतु ये चीज़ तो देखो उन बच्चों को आप खुद को ही समझनी पड़ेगी। बाकी हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम यही समझाते हैं कि कोशिश करो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपके पास रास्ते बहुत हैं। रास्ते बहुत है सीखने को। क्या पता आप इस आर्मी की नौकरी या सरकारी नौकरी से अच्छा आप खुद का बिजनेस कर पाओ। खुद का बहुत से रास्ते ऐसे जैसे जहाँ यहाँ से बच्चे मेरे पास तैयारी करके गए वो नहीं लगे और आज वो आर्मी जो सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं रेस बड़ी होती है जैसे 1600 मीटर, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि माइंडसेट ज़रूरी है, दम, टेक्निक या डाइट या सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है? तैयारी जो 1600 मीटर की दौड़ होती है ना वो एक ऐसी दौड़ है वो बिना तैयारी के क्लियर नहीं होगी। अभी तो चलो टाइम अच्छा देने लग गए। आज से 4-5 साल पहले जब अग्निवीर नहीं थी उससे पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और उस टाइम कंपटीशन ज़्यादा था तो तैयारी भी अच्छी थी बच्चों की। और वो तैयारी के लिए उस तैयारी के लिए पहले तो बच्चों का सबसे ज़्यादा जो मेन ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो तो है प्रैक्टिस। जो बच्चा अच्छी प्रैक्टिस करेगा वही बच्चा अच्छी रनिंग करेगा। और प्रैक्टिस के अलावा भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे भाई एक ही ग्राउंड में 2 प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, सेम वर्कआउट कर रहे हैं, सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम डाइट खा रहे हैं, मतलब डाइट तो नहीं कह सकते, मतलब सेम वर्कआउट सेम कोच के पास वर्कआउट कर रहे हैं, परंतु तैयारी में उनके फ़र्क होगा। तो तैयारी में फ़र्क है तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चा वही वर्कआउट है उसी कोच के पास तैयारी करके अच्छा है और दूसरा बच्चा उसी कोच के पास और उसी ग्राउंड में तैयारी करने के बाद ही कमज़ोर है। तो उसका जो डिसिप्लिन है वो वहाँ पे मतलब दिखेगा। जो बच्चा सही डिसिप्लिन में रहेगा, सही डाइट लेगा और सही
जो जो प्रैक्टिस की जो मतलब चीज़ें हैं, वार्म अप है, कूल डाउन है, मसाज है, ये चीज़ें जो प्रॉपर करेगा उस बच्चे को रिजल्ट मिलेगा। और जो बच्चा इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेगा, कई बच्चे ये सोचते हैं कि बस दौड़ना ही तैयारी है, परंतु ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी में बहुत से बच्चों ने अपना करियर ख़राब कर लिया, इंजरी हो जाती है। हाँ, इंजरी हो जाती है। जोर मारना तैयारी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। ये एक तरह के टेक्निक है, इसको सीखना पड़ेगा। तो जैसे अपन देखते हैं टीए की भर्तियाँ बहुत समय के बाद आती हैं, बहुत कम आती है टीए की भर्तियाँ, तो उसके साथ साथ बच्चों को अलग जो हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस या आरपीएफ की तैयारी वगैरह, उसके बारे में भी बताते हैं, आप तैयारी करवाते हैं? देखो जी, मेरा तो पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। अगर पूरे ऑल इंडिया में अगर कम टाइम में और आसान अगर कोई नौकरी है तो वो है आर्मी की। हाँ जी। क्योंकि उसका एक कारण है, आर्मी की नौकरी है ना, आर्मी की जो भर्ती है वो आती है साल टू साल। 2025 में आई थी, 2024 में आई थी, 2026 की है, अभी 2027 में फिर आएगी। यानी कि एक भी साल मिस नहीं होती, वो हर साल प्रॉपर आती है। बच्चा एक भर्ती में अगर रह भी जाता है तो उसको इतनी नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि अगली भर्ती में वो मतलब आराम से भर्ती हो जाता है। और जो दूसरी नौकरियों की बात करें, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। आए तो पूरे साल रेगुलर आ जाती है, ना आए तो 5-5 साल भी नहीं आती। जैसे 2018 की भर्ती थी, उसका सारा काम प्रॉपर हो गया, परंतु ज्वाइनिंग उनको 2023 में मिली। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, जो मान के चलो जिनका मतलब इतना ब्योंत नहीं होता, तो वो 4-4, 5-5 साल वेट नहीं कर सकते। उनको तो काम लगाना पड़ता है, उनको काम लगाना पड़ेगा। और आर्मी का ये है कि भी प्रॉपर आती रहती है, साल टू साल आती रहती है। और इसका एक रीज़न और भी है, आप अपने इलाके में, अपने गांव में कहीं आप निगाह मार के देखना, आपको आर्मी में सबसे ज़्यादा बच्चे भर्ती हुए मिलेंगे दूसरी और नौकरियों के कंपेयर करें। हाँ, तो उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें आर्मी में कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम कैसे है? जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई, ठीक है, कितनी पोस्टें आएंगी दिल्ली पुलिस में? 3-4-5 हज़ार लास्ट, ठीक है। और उन 5000 पोस्ट पे पूरा ऑल इंडिया कंपटीशन करेगा, पूरे ऑल इंडिया के बच्चे मतलब उसमें compete करेंगे। और आर्मी की जो भर्ती आती है वो आती है ARO के थ्रू। जैसे अपना हिसार ARO है, तो हिसार ARO की जब भी भर्ती आएगी, हिसार ARO की जब भर्ती आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों के लिए आएगी, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। जब भी हिसार की भर्ती आएगी तो वो 4 जिलों के लिए आएगी। अब आप देख सकते हो, एक तो पूरे ऑल इंडिया के साथ कंपटीशन है, एक सिर्फ 4 जिलों के साथ कंपटीशन है। तो ये अकेले हिसार की बात नहीं है, पूरे इंडिया में ARO बने हुए हैं, जोन बने हुए हैं आर्मी के लिए इस तरह के। हाँ, उसी हिसाब से भर्ती आती है। तो डिफेंस लाइन और जो एथलीट है उनके लिए डाइट बहुत ज़रूरी होती है, तो आप बच्चों को डाइट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे पूरा करवाते हैं? सर, बच्चे एक तो मतलब जो भी 100 में से 2-4% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। हाँ जी। बच्चे सीरियस नहीं लेते। काफ़ी बच्चों के मतलब क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर हमारा मतलब हम गरीब हैं, मतलब डाइट वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, परंतु अगर रियल में उनको देखें ना, तो एक एथलीट को या फिर गेम की तैयारी करने वाले बच्चों को जितना पानी पीना चाहिए ना दिन में, वो पानी भी नहीं पी पाते। हालांकि पानी कोई ऐसे थोड़े को पैसों में आता है, प्रॉपर होता है हमारे घर में, परंतु उस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं। एक बच्चा जो गेम की तैयारी करने वाला बच्चा है, खास इस महीने में कम से कम 6-7 लीटर पानी उसका जैसे उम्र 18 से लेकर 21-22 साल का बच्चा है, और उसको मतलब अगर पानी की डिमांड की अगर बात करें तो एक दिन में कम से कम 6 लीटर पानी पीना चाहिए। आप किसी ग्राउंड में जाकर चेक कर लेना और उनसे पूछना कि आप दिन में पानी कितना पीते हो। वो 1 या 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। डाइट को सीरियस नहीं लेते? डाइट को सीरियस नहीं लेते। सबसे ज़रूरी पानी है, जो फ्री में है वो ही नहीं पी पाते, तो फिर दूसरी चीज़ों का तो बच्चों को नॉलेज ही नहीं है। बच्चों को अगर कोई बच्चा कोई ऐसे बोल देना भी आप ये टैबलेट ले लो, ये प्रोटीन खा लो, ये मतलब आपको आपकी रनिंग तैयार कर देगी, आप तगड़े हो जाओगे, वो चीज़ उस चीज़ पे ज़्यादा पकड़ करते हैं, यानी कि शॉर्टकट रास्ता ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर न्यूट्रिशन नॉर्मल भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो वो नॉर्मल चने बादाम दूध वगैरह अगर ये नॉर्मल चीज़ें हैं या ढंग से खाई पी करेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी।
तो जो बच्चे आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं या जिनके बच्चे करना चाहते हैं, माता पिता वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि अगर आप देखो भाई, आपने अपने बच्चों को कामयाब करना है। आपने पहली क्लास से लेकर 10वीं 12वीं BA तक आपने बच्चों को 10-10 15-15 साल लगा रखे हैं, और लगाने के बाद में आपको यही नहीं पता है कि हमारी बच्ची को नौकरी कैसे मिलेगी, कौन से फील्ड में जल्दी मिलेगी। क्योंकि सभी को ऐसा है कि क्योंकि मिडिल क्लास में लगभग बच्चों के माँ बाप अनपढ़ है, इतनी नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। मैं उनके लिए बता देता हूँ कि बच्चा जब 10वीं पास कर लेता है, उसकी उम्र 15 साल प्लस हो जाती है, तभी आप उसको तैयारी करवानी स्टार्ट करो। उसको एक प्रॉपर या तो अकेडमी में छोड़ो, या फिर उसको आपके हर गांव में एक दो अच्छे ऐसे लड़के होते हैं जो तैयारी करवाते हैं, उनके पास छोड़ो, ताकि वो साल 6 महीने 2 साल 1.5 साल के अंदर जब उसकी उम्र 17.5 साल की हो जाती है, तो खास करके आर्मी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनकी 15 साढ़े 15 16 साल के बच्चे की तैयारी स्टार्ट करवानी चाहिए, ताकि जब तक उसकी उम्र हो तो वो परफेक्ट हो जाए। यानी कि रनिंग का जैसे आज के टाइम 5-5.5 मिनट का टाइम देते हैं, परंतु मेरे पास पिछले बैच में से बहुत से बच्चे थे जो लगने वाले थे, परंतु वो रनिंग को इतना टाइम नहीं दे पाए और वो मतलब रह गए। तो मेरा उनके बच्चों के माँ बाप को कहने का मतलब यही संदेश है कि अपने बच्चों को टाइम से पहले तैयारी करवानी स्टार्ट करो, ताकि उनका जब टाइम आए तो वो अपने फील्ड में परफेक्ट हो। और फिजिकल अकेला बच्चों को भर्ती नहीं करवाएगा, तो उसको पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी, प्लस उसको फिजिकल की भी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। तो हमने ऐसा कोई सवाल जो हमने ना पूछा हो, या आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो, जैसे नशे पर, या लड़कियों के लिए संदेश, या कोई युवाओं के लिए संदेश? युवाओं के लिए पहले तो मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं मतलब काफ़ी टाइम से एकेडमी चला रहा हूँ, और एकेडमी मतलब अब तो आपका हॉस्टल, खुद का हॉस्टल बना रखा है, सारा सिस्टम बना रखा है, परंतु ऐसा भी टाइम था जब सारी चीज़ें किराए पे थी, और ग्राउंड भी सरकारी ग्राउंड यूज करते थे। और एकेडमी वाले जो जितने भी है, जैसे सिरसा में कई 4-5 एकेडमियाँ हैं, तो जितनी भी एकेडमियाँ हैं वो एक भी एकेडमी सरकारी ग्राउंड में नहीं है। उसका भी एक कारण है, आप कहीं निगाह मार के देख लेना, जहाँ जहाँ एकेडमी चल रही है वहाँ पे लगभग खुद का ही ग्राउंड होगा। क्योंकि जब हम एकेडमी वाले, जैसे मैं तैयारी करवाता था सरकारी ग्राउंड में, तो हमें रोक दिया गया। मतलब कई शरारती तत्व भी होते हैं, और कुछ मतलब माइंडसेट ऐसा ही। हाँ, माइंडसेट ही अच्छा है। तो अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं आज के टाइम लगभग ₹1 लाख साल के देता हूँ ग्राउंड के। और इस चीज़ को मैं एक बिजनेस पे ना लेके, मैं एक इसको मतलब एक अपना शौक़ बोल लो, या फिर अपना जिस चीज़ में हम रह के करना चाहते थे हम बच्चों को, मेरा जो भी मैं खुद नहीं कर पाया, तो मैं वो चीज़ मैं इस ग्राउंड में देख रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। ये एक जैसे कई बच्चे से क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, तो वो सुबह शाम क्रिकेट खेलने जाता है। तो क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको कोई पैसे थोड़ी देता है ना, कोई उसको कोई दबाव है भी तू खेलने जा। तो वही चीज़ है। अभी मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं एकेडमी चला रहा हूँ मेरे शौक़ से, और इसमें मेरा जब तक सिस्टम है तब तक मैं चलाता रहूँगा। और अगर मैं इस फील्ड में खास करके डबवाली में, गोरीवाला गांव में है, यहाँ पे एकेडमी है। डबवाली पूरे हरियाणा में ये नशे के नाम से बहुत बदनाम है, गढ़ बन चुका है, गढ़ है ये, बदनाम है। आप देख लेना, हर गांव से हर दूसरा, एक परिवार से हर दूसरा लड़का नशा कर रहा है आज के टाइम, ठीक है। तो अगर इस एरिए में अगर मैं मतलब बच्चों को मेहनत करवा रहा हूँ, तो मैं मेरे नज़रिए में बहुत ही बड़ा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। अगर वो सरकारी नहीं भी लगेंगे तो नशे से तो जरूर बचेंगे, ग्राउंड में। और अपने समाज, अपने गांव और अपने देश के लिए अगर मैं यहाँ पे अपने पैर गड़ा रखे हैं, अगर मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ, तो मेरी नज़र में मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस गेम के बदौलत आज सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और अच्छा खासा मतलब
अच्छे खासे बच्चे हर गांव से, आप देख लेना गोरीवाड़ा के नज़दीक या फिर सिरसा में लगभग हर गांव से एक दो दो बच्चे लगे हुए हैं एकेडमी से। और अपनी खुद की बेटी है जो इस फील्ड में, जैसे मैं 2007 से इस चीज़ को मतलब ग्राउंड मतलब हर चीज़ गहराई से समझी है, और उसी की बदौलत है कि आज अपने भाई की बेटी है हिमांशु, वो आज अभी स्कूल गेम में उसका स्टेट में मेडल आया है और वो नेशनल लेवल की तैयारी कर रही है। और आने वाले टाइम में जहाँ तक मेरी सोच है तो वो अपने सिरसा का और अपने इलाके का बहुत बड़ा नाम करेगी, जिस हिसाब से वो चल रही है। ओलंपिक में भी, ओलंपिक का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक बात कहनी एक अलग चीज़ होती है और उस पर काम करना है। आज के टाइम में अगर आप जाओ, आप देख लेना, जिस टाइम स्कूल गेम आते हैं या फिर दूसरे गेम आते हैं ना, लोकल लेवल पे ट्रालियाँ भर भर के बच्चे जाते हैं, ठीक है, परंतु उनमें तैयारी करने वाले सिर्फ 1% भी बच्चा नहीं होता। 1% भी बच्चे गिरते रहते हैं, किसी को चक्कर आ जाते हैं। बच्चों को जो स्कूल वाले हैं ना, कोई भी है, गांव वाले स्कूल वाले, जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन तो बोलेंगे, आप प्रेशर डालेंगे भाग भाग भाग, पर तो जिस टाइम उसको ज़रूरत होती है, जिस टाइम मतलब तैयारी कराने की ज़रूरत होती है, उस टाइम उनको कोई तैयारी नहीं करवाता। रिजल्ट सभी को चाहिए, तैयारी नहीं कोई करवाता नहीं है, और कोई करवाता है तो उसका साथ नहीं देते। हाँ जी। तो हम हमारी तरफ से और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम सभी आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी जो बेटी है वो जल्दी से जल्दी नेशनल के लिए मेडल लेके आए, सिरसा का नाम और आपका नाम रोशन करे। फिर हम दोबारा भी आएंगे आपके पास पॉडकास्ट के लिए। ज़रूर जी। पिछली बार भी प्रोग्राम होना था गांव में, बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था, जब गुड़िया आई थी तो उस टाइम गांव में 2 डेथ हो गई थी, उसी कारण वो हमने कैंसिल कर दिया था। फिर मेरे को तो पता है अभी आने वाले टाइम में भी मेडल लेके आनी है तो प्रोग्राम होते रहेंगे, बिल्कुल, परंतु गाँव का मान सम्मान जरूरी है। 3000 मीटर रेस में है ना लड़कियाँ? हाँ, 3000 मीटर में, 3000 मीटर और 2 किलोमीटर में। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है कोच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना समय दिया, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एकेडमी के बच्चों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम जतिन है जी, गांव दिंगतानी है। कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? मेरे को 2 महीने हो गए जी। खाने पीना सही है? खाना पीना 1 नंबर है जी, बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है जी। कहाँ से? अरनियावाड़ी से जी। तैयारी तो सही होती है? एकदम बढ़िया होती है जी। हाँ जी, फिजिकल की रिटर्न की बढ़िया है जी दोनों। आपका नाम है? कमलजीत है मेरा नाम। कहाँ से? औटा सी। कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए मेरे को जी। खाना खुना सब सही है? 1 नंबर है जी। माहौल कैसा है? कोच साहब कैसे हैं? बढ़िया जी, अच्छे दवा के हैं जी। ठीक है, बढ़िया मेहनत करवाते हैं? हाँ जी, फुल जी। घर वाले पैसे देते हैं, उसका पूरा कार है? जमा पूरा हो जी। ठीक है, अपना गाँव कौन सा है? हिसार से। हाँ जी। आपका गाँव कौन सा है? मेरा डांट फतेहाबाद। ठीक है, तो के बच्चे थे हमारे साथ, तो आपने इनका रिव्यू देखा। आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।